जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। आप लोग के लिए बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर ये आपका 3 नंबर होगा। इसमें जो है आपको हम 64वां प्रश्न से पीछे तक क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं और इसमें आज के क्वेश्चन में आपको साइंस का प्रश्न जो भी होगा वो आपको हम करवाने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग को प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते चलना है जो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 64 आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए जो कि मिल रहा होगा, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कहा गया हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है, वह कौन है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 64वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे जो है क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। चलिए 65वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे साइलेंट वैली या मुकु घाटी किस राज्य में अवस्थित है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 65वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, केरल हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए 66वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है और कोशिश करेंगे आपको कम समय में आपको पूरा 15 प्रश्न अभी आप लोग को करवा देंगे। 10 मिनट में आपको पूरा 15 प्रश्न करवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जैसे कि कहा गया है गोवा किस नदी पर अवस्थित है, गोवा जो है किस नदी पर अवस्थित है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। 66वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको मांडवी नदी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 67वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आपको सूक्ष्म सूक्ष्म कोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन कमी से होता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 67वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 68वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिमाण है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 68वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12/6 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 69वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी, छोटा जी जो होता है, जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक यानी कि अधिक होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिक के कैंप में, अंटार्कटिक के कैंप में इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 70वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, शरीर के किस अंग के खराबी होने के कारण मधुमेह रोग होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय से, अग्नाशय खराबी होने से ही आपका क्या होता है तो मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। चलिए 71वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे दिया गया है इबोला, इबोला क्या है, इबोला क्या है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक क्या है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 71वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे। जो 71वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस। इबोला क्या है? वायरस है। चलिए 72वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो जाता है? किस क्षेत्र में व्याप्त हो जाता है, व्यापक हो सकता है, यानी सबसे अधिक हो सकता है, यही आपसे पूछा गया। घेघा रोग जो होता है हम लोग जानते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन रहा है आपको, जो घेघा रोग कौन चीज़ की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। कहा गया ये किस क्षेत्र में व्यापक यानी कि सबसे अधिक होता है? तो आप बड़ी आसानी से इसको बता सकते हैं। जो इसका बिल्कुल सही आंसर व्यापक हो सकता है तो ये पहाड़ी क्षेत्र आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। 73वें प्रश्न में दिया गया है विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? विटामिन ए जो है कहाँ पे हमारे शरीर में संग्रहित होकर यानी जमा होकर रहता है, यही आपसे पूछा गया है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 73वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है। तो उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे। जो 73वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यकृत। यकृत आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 74वें प्रश्न यानी आज के सेशन का 10वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा मादा क्यूरोरस मच्छर निम्न में से किस रोग की वाहक होता है? किस रोग का वाहक होता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है 74वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 74वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फायरिया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन छूट गया है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे 77वां प्रश्न आ गया है, जो कि कहा गया है यहाँ पे थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका स्थान कहाँ होता है हमारे शरीर में, वही आपसे पूछा गया है। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पे पाया जाता है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल आसानी से इसका आंसर बता दिए होंगे, क्योंकि ये 7-6 क्लास में ही ये चीज़ दिया हुआ है। तो इसीलिए इसका आंसर उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थी जरूर बताए होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 78वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम जो होता है वो इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। फटाफट आप लोग बताइए जो साधारण नमक का नाम जो होता है वह क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे जो साधारण नमक का जो नाम होता है वह क्या होता है। तो 78वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए 79वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। तारों का रंग निर्भर करता है, तारों का रंग जो है निर्भर करता है किस कारण पे, वही आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो तारों का रंग निर्भर करता है किस रंग पे, किस कारण से। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उनकी उम्र पर, उनकी उम्र पे निर्भर करता है। चलिए 80वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे डॉक्टर नॉर्मन ई बेरॉन्ग किस देश में से थे? तो ये आपको अधिकांश विद्यार्थी को पता नहीं होगा इस प्रश्न का आंसर, तो इसीलिए इसका आंसर हम खुद ही बता देते हैं। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग को करवाने वाले हैं, जो कि 81वां प्रश्न। कहा गया यहाँ पे आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आयोडीन टेस्ट का उपयोग जो होता है वो कौन चीज़ को नापने के लिए, यानी कौन चीज़ आपके शरीर में है या नहीं है उसके लिए किया जाता है। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 81वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को नापने के लिए ये चीज़ किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे। ये आगे का प्रश्न है जो कि आगे के सेशन में करवाएंगे, वैसे भी यहाँ पे समझ लीजिए। कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत
उम्र से संबंधित है। तो ये तो अधिकांश विद्यार्थी जानते होंगे, जो 17 नंबर जो होता है यानी ऑप्शन सी इसका होता है, यहाँ पे मिटाया हुआ है क्योंकि आगे के सेशन, आगे का जो टेस्ट सीरीज आएगा उसमें आपको हम करवाने वाले हैं। तो अब आप लोग को बताना है जो 15 में से आपका कितना सही हुआ, 15 को प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ। और साथ में आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आगे मैथ का क्वेश्चन उसके बाद आ जाता है। तो इसीलिए इस सेट के आगे वाला सेट जो है ये 2015 में पूछा हुआ सभी प्रश्न था, आगे के सेट में आपको आगे का फिर 1 नंबर से आपको करवाया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब बेल ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।